यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। साध्याभावश्च साधितावच्छेदकसंबंधावच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता को बोध्य। अब यहाँ से साध्याभाव का परिष्कार मथुरानाथ जी बताने जा रहे हैं। साध्याभाव, यहाँ पर साध्याभाव किस तरह का लेना है, कहते हैं कि साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न जो प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता निरूपक अभाव यहाँ पर जो है साध्याभाव पद से अभिप्रेत है। यदि ऐसा नहीं माना जाएगा तो क्या होगा? तेना वह्निमान धूमाद इत्यादौ समवायादि संबंधेन वह्नि सामान्या भाववती संयोग संबंधेन तत्तद वह्नित्व वह्नि जलो भयत्वाद्यवच्छिन्ना भाववती च पर्वतादौ संयोगेन धूमस्य वृत्तावपि न क्षतिः। कहते हैं पहला स्थल लेते हैं वह्निमान धूमात। वह्निमान धूमात इस स्थल में पर्वतो वह्निमान धूमात, इस स्थल में साध्य हो गया वह्नि, साध्या भाव हो गया वन्य भाव। उस वन्य भाव का जो अधिकरण पर्वत, वन्य भाव का अधिकरण जो जलहृदादि है, वन्य भाव का अधिकरण जो जलहृदादि है, तन्निरूपित वर्तित्व अभाव धूम में चला जाता है। इस तरह से समन्वय होता है। अब जो वन्य भाव लिया जाता है वह किस संबंध से लेना है यह तो बताया नहीं गया है, तो जिस किसी भी संबंध से ले सकते हैं। और वन्य भाव यानी वह्नि का अभाव जिस किसी संबंध से ले लेंगे तो संयोगेन वह्नि का भी अभाव लिया जा, संयोगेन वह्नि का भाव जिस तरह से लिया जाता है उस तरह समवायेन वह्नि का भी अभाव लिया जाएगा। तो संयोगेन वन्य भाव न लेकर के समवायेन वन्य भाव ले लिया गया। तो समवायेन वन्य भाव का अधिकरण पर्वत हो जाएगा, क्योंकि समवायेन वह्नि स्वावयव में रहेगा और समवायेन वह्नि का भाव का अधिकरण पर्वत हो जाएगा। और पर्वत निरूपित जो वर्तित्व है वह धूम में चले जाने से अव्याप्ति होगी। अतः किस संबंध से साध्या भाव लेना है यह निर्धारण करना होगा। इसके वारण करने के लिए मथुरानाथ जी कहते हैं कि साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता में साधिता वच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का प्रवेश होना चाहिए। यानी साधिता वच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व यह विशेषण प्रतियोगिता में देना चाहिए। अर्थात जब हम कह देंगे कि प्रतियोगिता साधिता वच्छेदक संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए, तो साधितावच्छेदक संबंध पर तो वह्निमान धूमात में क्या होगा? तो यहाँ पर साध्य है वह्नि और साध्या येन संबंधेन पक्षे तिष्ठति स संबंधः साधितावच्छेदक संबंधः। तो साध्य वह्नि पर्वत में संयोग संबंध से रहता है, क्योंकि वह्नि भी द्रव्य है और पर्वत भी द्रव्य है, तो द्रव्योर एवं संयोगः, इस नियम से जो है संयोग संबंधी साहितावच्छेदक संबंध हुआ। अब समवायन जो वन्य भाव लिए हैं उस समवायन वन्य भाव का अधिकरण पर्वत हो रहा है, तन्निरूपित वर्तित्व धूम में जाने से अव्याप्ति दी गई। जब प्रतियोगिता में साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का प्रवेश हो जाएगा और प्रकृति में साधितावच्छेदक संबंध संयोग संबंध है, तो समवायन वन्य भाव यह लक्षण घटक नहीं होगा, क्योंकि समवायेन वन्य भावीया वह्नि निष्ठा या प्रतियोगिता अस्ति। समवायेन वन्य भाव की वह्नि में रहने वाली जो प्रतियोगिता है वह प्रतियोगिता समवाय संबंधावच्छिन्न है, वह प्रतियोगिता समवाय संबंधावच्छिन्न है। और हमको क्या अभिप्रेत है? प्रतियोगिता साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न होनी चाहिए। तो प्रतियोगिता साधितावच्छेदक संबंध यहाँ पर संयोग संबंध है, तो प्रतियोगिता में संयोग संबंधावच्छिन्नत्व आना चाहिए। और
पूर्व पक्षतया जो अभाव लिया गया है समवाय न वन्य भाव, उस अभाव की प्रतियोगिता में जो है समवाय संबंधावच्छिन्नत्व आ रहा है, संयोग संबंधावच्छिन्नत्व नहीं आ रहा है। अतः समवाय न वन्य भाव की प्रतियोगिता साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना नहीं है। जब साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना समवाय न वन्य भाव की प्रतियोगिता नहीं है तो समवाय न वन्य भाव लक्षण घटक भी नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर जो है अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय अंश पर विचार कर रहे हैं कि ठीक है, साध्यतावच्छेदक संबंध से साध्य का अभाव लेना है, तो यहाँ पर साध्य का अभाव पद से तत्तद वह निर्नास्ति, यह भी अभाव लिया जा सकता है। साध्याभाव पद से तत्पद से यहाँ पर कभी महानस लेना, कभी चत्वर, कभी गोष्ठ, पर्वत, इस तरह से अभाव ले करके, और तत्तद वह निर्नास्ति यह जो अभाव लेंगे तो तद वह निर्नास्ति, तो तद वह निर्नास्ति में जब हम महानशी वह निर्नास्ति लेंगे तो महानशी वहनी पर्वत में नहीं है, तो उस अभाव का अधिकरण पर्वत हो जाएगा। और तत्पद से यदि पर्वत अभिप्रेत रहेगा तो पर्वती व निर्नास्ती अभाव अर्थ होगा उसका, तो उसका अधिकरण जो है महानश हो जाएगा। और तत्पद से यदि गोष्ठ को लिखते हैं तो गोष्ठी व निर्नास्ती है, तो उस गोष्ठी व निर्नास्ती इस अभाव का अधिकरण जो है चत्वर, महानश, पर्वत तीनों हो जाएंगे। इस तरह से जो है सभी के सभी जो है वहनी के अधिकरण तत्तद वह निर्नास्ती इस अभाव को लेकर के वहनी के सभी अधिकरण जो है तत्तद वन्य भाव के भी अधिकरण हो जाएंगे। तो चालनी न्याय से जिस तरह से चालनी से जब किसी चावल की जब सफाई की जाती है, उसे छाना जाता है, उससे तो जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो एक एक करके सभी के सभी कंकड़ नीचे आ जाते हैं। मतलब कोई भी कंकड़ वहाँ शेष नहीं रह जाता है, सभी कंकड़ नीचे आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे चालनी को घुमाने से सारे कंकड़ एक एक करके नीचे आ जाते हैं, ठीक उसी तरह से तत्तद वन्य भाव के अधिकरण जो है चालनी न्याय से जितने वहनी के अधिकरण है वो सभी जो है वन्य भाव के भी अधिकरण बन जाएंगे। तो इस तरह का भाव जो है साध्या भाव पद से लिया जा सकता है। इस अभाव के वारण करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कहा कि इसके लिए जो है साध्यता अवच्छेद का अवच्छिन्नत्व का प्रवेश होना चाहिए प्रतियोगिता में। साध्य निष्ठा जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में साध्यता अवच्छेद का अवच्छिन्नत्व विशेषण देना चाहिए। यद्यपि इस दोष का वारण जो है साध्यता अवच्छेदक व्यापक प्रतियोगिता का भाव कह देने से इसका वारण हो जाएगा। साध्यता अवच्छेदक व्यापक प्रतियोगिता का भाव यदि हम कहते हैं तो जहाँ जहाँ साध्यता अवच्छेदक है वहाँ वहाँ प्रतियोगिता को रहनी चाहिए, इस तरह का ये अर्थ आता है। तो कह सकते हैं लक्षण का स्वरूप जो है साध्यता अवच्छेदक व्यापक प्रतियोगिता का भावाधिकरण निरूपित प्रतित्वाभावो व्याप्ति। जब साध्यता अवच्छेद व्यापक प्रतियोगिता का भावाधिकरण निरूपित प्रतित्वाभाव व्याप्ति यह लक्षण व्याप्ति का बनाते हैं, तो साध्यता अवच्छेद क्या है, वहनित्व है। अब वहनित्व जो है न केवल तदवहनी में है बल्कि तदवहनी से भिन्न वहनी में भी है, तदवहनी से भिन्न वहनी में भी है। तो साध्यता अवच्छेदक व्यापक और प्रतियोगिता हमारी क्या है, केवल तदवहनी में है, क्योंकि तत्तद वन्य भाव हमने लिया है। तो जिस समय आप तदवन्य नास्ति कह रहे हैं प्रतियोगिता जो है तदवहनी में है और साध्यता अवच्छेदक जो है तदवहनी से भिन्न जो इतर वहनी है उस वहनी में भी है, तो साध्यता अवच्छेदक व्यापक प्रतियोगिता ही नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो है तत्तद वहनिर नास्ति इस अभाव का वारण ऐसे परिष्कार से हो जाएगा। या इसी को दूसरे रूप में आप कह सकते हैं महानसी वहनिर नास्ति। महानसी वहनिर नास्ति कहेंगे तो भी यही बात होगी। साध्यता अवच्छेदक
महानसी वहनी को छोड़ करके पर्वतीय वहनी में भी है, महानसी वहनी में भी है और महानसी वहनी को छोड़ करके पर्वतीय वहनी में भी है, अतिरिक्त में भी है। और महानसी वहननाश यदि आप अभाव लेते हैं तो प्रतियोगिता केवल महानसी वहनी में आई, और साधितावच्छेदक जो वहनित्व है वो महानसी वहनी से अतिरिक्त पर्वतीय वहनी में भी व्याप्त है। तो इस तरह से साधितावच्छेदक व्यापक जो है प्रतियोगिता नहीं बन पाएगी। और साधितावच्छेदक व्यापक प्रतियोगिता का अभाव ऐसा कर देने पर महानसी वन्य भाव, या जिसे हम तत्तर वन्य नास्ति इस रूप से भी कह रहे हैं, ये दोनों ही अभाव जो है लक्षण घटक नहीं हो पाएंगे। यद्यपि तद वन्य नास्ति इस अभाव का अर्थ ही है महानसी वन्य नास्ति, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से जो है तत्तद वन्य नास्ति इस अभाव का वारण साधितावच्छेदक व्यापक प्रतियोगिता का अभाव ऐसा करके जो है हो सकता है। अतः द्वितीय स्थल दिखा रहे हैं वहनी जलो उभयत्वावच्छिन्ना भाववती पर्वतादो। कहते हैं यदि साहित्यावच्छेदक व्यापक प्रतियोगिता का भावाधिकरण निरूपित निवृत्तित्वाभाव ऐसा लक्षण करने पर तद्वन्य नास्ति इस अभाव को लेकर दी गई अव्याप्ति का वारण हो सकता है, तो द्वितीय अभाव लेंगे वहनी जलो उभयम नास्ति। वहनी जलो उभयम नास्ति, वहनी जलो उभयम नास्ति इस अभाव की जो प्रतियोगिता है वहनी जल और एतद उभय में है। तो वहनी जल उभय में रहने से और साधितावच्छेदक जो वहनित्व है वह केवल वहनी में है, यानी प्रतियोगिता अधिक वृत्ति हो गई। जहाँ जहाँ साधितावच्छेदक है वहाँ तो प्रतियोगिता है ही, तो साहित्यावच्छेदक व्यापिका प्रतियोगिता तो हो ही गई, यद्यपि वह अधिक वृत्ति है प्रतियोगिता। तो जहाँ जहाँ साहित्यावच्छेदक है वहाँ वहाँ प्रतियोगिता के रह जाने से साहित्यावच्छेदक व्यापक प्रतियोगिता का अभाव जो है वहनी जलोभयम नास्ति इत्याकारक अभाव बन जाएगा। और वहनी जलोभयम नास्ति इत्याकारक अभाव का अधिकरण पर्वतादि हो जाएंगे, क्योंकि उसी पर्वत में वहनी के रहने पर भी वहनी जल एतद उभय नहीं है। तो वहनी जल एतद उभय नहीं है। तो इस तरह से एक शत्वेपि द्वयम नास्ति, इस नियम के आधार पर वहनी शत्वेपि वहनी जलो उभयम नास्ति इस अभाव का अधिकरण पुनः पर्वत चित्तर महानस गोष्ठ हो जाएंगे। और तो जो वहनी के अधिकरण है उस सभी के सभी जो है वहनी जलो उभयम नास्ति इस इत्याकारक जो साध्याभाव है, इस तरह के जो साध्याभाव है उस अभाव के अधिकरण हो जाएंगे और तन रूपित वृत्तित्व ही धूम में चला जाएगा। इस तरह से अव्याप्ति यहाँ पर लगेगी। इस अव्याप्ति वारण करने के लिए साहित्यावच्छेद का वच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव कहना होगा साध्याभाव को। तो प्रतियोगिता में साहित्यावच्छेद का अवच्छिन्नत्व विशेषण अब देना होगा। जब साहित्यावच्छेद का अवच्छिन्नत्व विशेषण प्रतियोगिता में दे देंगे तो प्रतियोगिता कैसी होनी चाहिए? वहनित्वावच्छिन्ना होनी चाहिए। वहनित्वावच्छिन्ना होनी चाहिए यानी केवल वहनित्वावच्छिन्ना, यानी साहित्यावच्छेदक मात्रावच्छिन्ना होनी चाहिए। साहित्यावच्छेदक मात्रावच्छिन्ना होनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य हो गया साहित्यावच्छेदक इतर धर्म से अनवच्छिन्न होनी चाहिए। साहित्यावच्छेदक इतर धर्म से अनवच्छिन्न होनी चाहिए। साधितावच्छेदक इतर धर्म से अनवच्छिन्न होनी चाहिए। अब वहनी जलोभयम नास्ति यह जो अभाव लिए हैं वहाँ पर जो है साधितावच्छेदक क्या हो रहा है? वहनित्व हो रहा है। और साधितावच्छेदक से जो इतर धर्म है वह हो जाएगा जलत्व और उभयत्व। साहित्यावच्छेदक से इतर धर्म हो गया जलत्व और उभयत्व। तादृश धर्मावच्छिन्ना ही ये प्रतियोगिता हो जा रही है। और हमें क्या चाहिए? साधितावच्छेदक से जो इतर धर्म है उस धर्म से अनवच्छिन्ना प्रतियोगिता अभिष्ट है। वहनी जलो उभयम नास्ति इत्याकारक अभाविया या प्रतियोगिता, वहनी जलो उभयम नास्ति इत्याकारक अभाविया जो प्रतियोगिता हो रही है वो प्रतियोगिता
जो है वहनित्व इतर जो जलत्व उभयत्व इतर धर्मद्वय से अवच्छिन्ना हो जा रही है, और हमको चाहिए कि इतर धर्म से अनवच्छिन्ना होनी चाहिए। तो वो जो अभाव होगा वो केवल वहनिर्नास्ति इत्याकारक अभाव होगा। वहनिर्नास्ति इत्याकारक अभाव में सहायता अवच्छेदक वहनित्व होगा, और तदितर जो घटत्व पटत्वादि धर्म होंगे उस धर्म से अनवच्छिन्ना ये वन्य निष्ठा जो प्रतियोगिता है, साध्य निष्ठा प्रतियोगिता है, वह हो जाएगी। और तन निरूपक अभाव करके वन्य भाव लेंगे, और उस वन्य भाव का अधिकरण जल हृदादि तन निरूपित वृत्तित्व अभाव दो में जाने से लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अव्याप्ति का वारण इस परिष्कार के द्वारा होगा। तो लक्षण का स्वरूप हो जाएगा साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना, साधितावच्छेदक धर्मेतर धर्मान अवच्छिन्ना, साधितावच्छेदक साधितावच्छेदक इतर संबंध इतर धर्मान अवच्छिन्ना, अर्थात साधितावच्छेदक धर्मेतर धर्मान अवच्छिन्ना या साध्यनिष्ठा प्रतियोगिता। तादृश प्रतियोगिता निरूपको यह भाव, तादृश अभाव निष्ठा या आधेयता, तादृश आधेयता निरूपिता या अधिकरणता, तादृश अधिकरणता वद अधिकरण निरूपित वर्तित्व अभाव व्याप्ति, या फिर संक्षेप में कह सकते हैं सहायता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्ना, सहायता अवच्छेदक धर्मेतर धर्मान अवच्छिन्ना, साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभावाधिकरण निरूपित वर्तित्व अभाव व्याप्ति। इस तरह का लक्षण जो है यहाँ पर फलित होता है। ये साध्याभाव अंश में जो है मथुरानाथ जी ने इतना परिष्कार किया है। इस परिष्कार के बाद अब अधिकरण अंश पर विचार करने जा रहे हैं। ननु तथापि गुणत्वान ज्ञानत्वात् सत्तावान जाते इत्यादौ विषयत्वाव्याप्यत्वादि संबंधेन तादृशाद्याभावति ज्ञानादौ ज्ञानत्व जात्यादेर वर्तमानत्वात् अव्याप्ति। गुणत्वान ज्ञानत्वात् और सत्तावान जाते इत्यादि स्थल पर दोष दिखा रहे हैं। यद्यपि यह जो दोष इन स्थलद्वय में दिखा रहे हैं, इस पे न दिखा करके वहनिमान धूमात में भी दोष दिखाया जा सकता था। वहनिमान धूमात में कैसे दोष होगा? वहनिमान धूमात में वन्य भाव का जो अधिकरण है वह कालिकेन अधिकरण ले लेंगे, और पर्वतो वहनिमान धूमात इस स्थल में साध्य वहनी है और साध्या भाव वन्य भाव हो गया। उस वन्य भाव का कालिकेन जो अधिकरण है वह पर्वत हो जाएगा, और तन निरूपित जो वर्तित्व है वह धूम में चले जाने से वहनिमान धूमात में भी अव्याप्ति संभव है। तो अधिकरण किस संबंध से लेना है, इसको बताने के लिए मथुरानाथ जी गुणत्वान ज्ञानत्वात् और सत्तावान जाते इस स्थल का अनुसरण कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर वहनिमान धूमात में भी अव्याप्ति संभव है। इस पर मथुरानाथ जी की दृष्टि है कि वहनिमान धूमात में जो है दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कहते हैं कालिक संबंध से जो अधिकरण आप ले रहे हैं पर्वतादि को, तो यह केवल जन्य मात्रम कालोपाधि इस नियम को स्वीकार करके ले रहे हैं। तो जन्य मात्रम कालोपाधि इस नियम के आधार पर कालिक संबंध से अधिकरण काल होता है। किसी भी वस्तु का कोई भी वस्तु जो है कालिक संबंध से जो है काल में रहते हैं, तो वन्य भाव भी काल में रहेगा, साध्या भाव भी जो है काल में रहेगा। तो वन्य भाव का अधिकरण जो काल हुआ, तो वो काल क्या है? तो जन्य मात्रम कालोपाधि इस नियम से वह अधिकरण काल ही जन्य ही तो हुआ। तो जन्य में पर्वत भी आ गया, तो तन निरूपित वर्तित्व जो है धूम में चले जाने से अव्याप्ति होती है। तो यह जो नियम है ये सभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो लोग जन्य मात्रम कालोपाधि इस नियम को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके मत में यह दोष लगेगा नहीं। तब उनके मत में फिर क्या होगा? तो उनके मत में कालिक संबंध से जो अधिकरण होगा वो तो महाकाल हो जाएगा। कोई भी वस्तु कालिक संबंध से काल में रहता है, तो इसका मतलब है कि फिर उसका जन्य मात्रम कालोपाधि ये नियम आपने माना नहीं, तो उसका अधिकरण जो है महाकाल हो गया। और तन निरूपित जो वर्तित्व है संयोग संबंध से
तन निरूपित जो वृत्तता लेनी है हमको, संयोग संबंधावच्छिन्ना वृत्तता, वह वृत्तता जो है धूम में नहीं जाएगी। इस तरह से यहाँ पर जो है एक वारण का प्रकार जो है प्रस्तुत किया जाता है। अतः जो है स्थलांतर का अनुसरण किए हैं गुणत्वान ज्ञानत्वात्। अब गुणत्वान ज्ञानत्वात् सत्तावान जाते यहाँ पर विषित्व अव्याप्यत्व आदि संबंध से जो है क्रम से इसका अन्वय करना है। गुणत्वान ज्ञानत्वात् यहाँ पर विषयिता संबंध से अधिकरण, और सत्तावान जाते यहाँ पर जो है अव्याप्यत्व संबंध से अधिकरण लेकर के इन दोनों स्थल पर जो है अव्याप्ति का प्रदर्शन किया गया है। सदहेतु स्थल है यहाँ। गुणत्वान ज्ञानत्वात्, ज्ञानत्व ज्ञान में रहेगा और ज्ञान चूंकि गुण है इसमें उसमें गुणत्व जाती रहेगी। तो यहाँ पर जो है विषयिता संबंध से अधिकरण लेते हैं। साध्य हो गया गुणत्व, साध्य हो गया गुणत्व, और साध्याभाव हो गया गुणत्वाभाव। उस गुणत्वाभाव का विषयिता संबंध से अधिकरण। तो विषयिता संबंध से कोई भी वस्तु विषयी में जाएगा अर्थात ज्ञान में जाएगा। कौन सा ज्ञान होगा? गुणत्वाभाव विषयक ज्ञान, गुणत्वाभाव विषयक ज्ञान। तो गुणत्वाभाव जो है तो साध्य हो गया गुणत्व, साध्याभाव हो गया गुणत्वाभाव। उस गुणत्वाभाव का विषयिता संबंध से जो अधिकरण है, विषयिता संबंध से जो अधिकरण है वह हो जाएगा गुणत्वाभाव विषयक ज्ञान, और तन निरूपित वृत्तित्व जो है ज्ञानत्व में चला गया। तन निरूपित वृत्तित्व ज्ञानत्व में चला जाएगा। इस तरह से जो है यहाँ पर अव्याप्ति हो जाएगी। वृत्तित्वाभाव ज्ञानत्व में न जाने से अव्याप्ति होगी। दूसरा स्थल है सत्तावान जाते हैं। ये भी सदहेतु स्थल है। जाति जो है द्रव्य गुण कर्म में रहती है और वहाँ पर सत्ता भी रहती है, क्योंकि सत्ता द्रव्यम सत गुण सन कर्म सन इस तरह की प्रतीति होती है, तो सत्ता वहाँ पर समवाय संबंध से रहती है। यहाँ पर हेतु और साध्य दोनों समवाय संबंध से हैं। यहाँ पर अव्याप्यत्व संबंध से अधिकरण लेकर अव्याप्ति दिखाई गई है। तो साध्य हो गई सत्ता, साध्याभाव, सत्ताभाव। उस सत्ताभाव का अव्याप्यत्व संबंध से अधिकरण लेना है। अव्याप्यत्वम नाम स्वाभावद वृत्तित्वम, व्याप्यत्वम नाम स्वाभावद वृत्तित्वम। तो अव्याप्यत्व हो गया तो व्याप्यत्व का अभाव हो गया है ना, यानी स्वाभावद वृत्तित्वाभावाभाव, यानी स्वाभावद वृत्तित्व, ये हो गया अव्याप्यत्व। तो स्वाभावद वृत्तित्वम अव्याप्यत्वम। अब चूंकि सत्ताभाव का अव्याप्यत्व संबंध से अधिकरण लेना है, तो स्वम सत्ताभावः, स्वाभावः सत्ताभावाभावः, सत्ताभावाभावो नाम सत्ता एव। तस्य अधिकरणम द्रव्यम, सत्ता या अधिकरणम द्रव्यम, तो सत्ता का अधिकरण हो गया द्रव्य। तो स्वपद से लिया हमने सत्ताभाव, स्वाभाव सत्ता भावाभाव लिया, वह सत्ता स्वरूप हो गया, और उस सत्ता का अधिकरण हो गया द्रव्य। और द्रव्य निरूपित जो वृत्तिता है वह जो वृत्तिता है गुण में कर्म में और द्रव्य में भी जाएगी। अवयव द्रव्य निरूपित जो वृत्तिता है समवाय संबंध से वो अवयवी द्रव्य में जाएगी। तो इस तरह से जो है द्रव्य गुण कर्म तीनों के तीनों वृत्ति हो गए। तो अव्याप्यत्व संबंध से सत्ताभाव का संबंध सत्व संबंध सत्वम, इस नियम के आधार पर जो है कि सत्ताभाव का जो अधिकरण है वह द्रव्य गुण कर्म हो गया, और तन्निरूपित जो वृत्तिता है यानी सत्ताभावाधिकरणम जो हुआ द्रव्य गुण कर्म हुआ, और तन्निरूपित जो वृत्तिता है द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व रूप जाति को हो गया। तो जाति में ही वृत्तिता चली गई। वृत्तित्वाभाव जाति में न जाने से सदहेतु स्थल में अव्याप्ति लग जाएगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भी दोष हो जाएगा। तो ननु तथापि गुणत्वान ज्ञानत्वा सत्तावान जाते इत्यादौ विषित्व अव्याप्यत्व आदि संबंधेन तादृशाध्याभावति ज्ञानादौ ज्ञानत्व जात्यादेर वर्तमानत्वाद अव्याप्ति ही। तो इन दोनों स्थल में जो है अधिकरण का यदि नियंत्रण न किया जाए कि किस संबंध से अधिकरण लेना है, तो यहाँ पर विषित्व संबंध से और अव्याप्यत्व संबंध से अधिकरण लेकर के दोष लग जाएगा। तो फिर अधिकरण किस संबंध से लेना चाहिए इसको आगे बताते हैं।